डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर फॉर ओ लेवल इन IGCSE इस्लामियात अब्दुल्ला इसाक। बेटे आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ लीगल सोर्सेज ऑफ थिंकिंग, और हम प्राइमरी सोर्स ऑफ लीगल थिंकिंग को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहली सोर्स ऑफ प्राइमरी लीगल थिंकिंग इज़ द कुरान। कुरान से सारे लॉज जो हैं वो इस्लाम में डिराइव किए जाते हैं। कुरान के बारे में अल्लाह ताला ने ख़ुद ये फरमाया, सो जज बिटवीन देम बाय व्हाट अल्लाह सुब्हाना व ताला हैज़ रिवील्ड। जो भी अल्लाह ताला ने रिवील किया है, यू नीड टू मेक लॉज through it. So this is why we say that the Quran is the primary source of legal thinking in Islam. हमारे पास कुरान मजीद जो है वो प्राइमरी सोर्स है बेटे लीगल थिंकिंग इन इस्लाम की। ठीक है, सबसे पहली और सबसे प्राइमरी सोर्स कुरान मजीद जो है, इट इज़ बेसिकली द वर्ड ऑफ अल्लाह सुब्हाना व ताला इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। आज तक इसमें किसी किस्म की चेंज नहीं आई, ना ही क़यामत तक इसमें किसी किस्म की चेंज आएगी। कुरान मजीद इज़ ओरिजिनली इन अरबिक, और इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए दैट ऑल द ट्रांसलेशंस ऑफ द कुरान मजीद आर अ परफेक्ट अटैम्प्ट टू अराइव एट इट्स मीनिंग, नॉट अ परफेक्ट अटैम्प्ट बट एन अटैम्प्ट टू अराइव एट इट्स मीनिंग। ठीक है, ये एक अटैम्प्ट है टू अराइव एट द मीनिंग ऑफ द कुरान। कुरान मजीद मेंशंस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ फ्रॉम रिलीजियस टू सेक्युलर। सेक्युलर मैटर है जो नॉन रिलीजियस है या सेक्युलर मैटर है, उसके बारे में भी कुरान मजीद बात करता है। कुरान मजीद गिव्स ऑल द प्रिंसिपल्स रिक्वायर्ड टू लिव आवर लाइफ्स। हर किस्म का प्रिंसिपल कुरान में मौजूद है कि ज़िंदगी इंसान ने किस से मत गुजारनी, अल्लाह ने उससे क्या मांगा है। ठीक है जी, इसके साथ साथ इट इज़ द बेसिस ऑफ ऑल दी अदर सोर्सेज ऑफ लीगल थिंकिंग इन इस्लाम। अल्लाह ताला ने सूरह निसा में फरमाया है दैट ओ यू हु हैव बिलीव्ड, ऑल राइट, ओ यू हु हैव believed, obey Allah and obey the messenger and those charged authority amongst you, and if you differ in something refer it to Allah and his messenger। ठीक है जी, इसके अंदर बेटे आपको ये बात पता होनी चाहिए कि obeying Allah means obeying the Quran, obeying the messenger means obeying the sunnah of the prophet peace be upon him, obeying those charged with authority means obeying or following the ijma, and if one differs and then referring it to Allah and his messenger, this refers to qiyas। तो चारों सोर्सेस कुरान मजीद ने खुद से बता दी हैं। ठीक है, फॉलोइंग ऑफ द कुरान विल लीड अस टू अ राइचियस लाइफ, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अल्लाह की किताब है, अल्लाह ने हम इंसानों को बनाया है और हम इंसान उसी से गाइडेंस लेते हैं। ठीक है, इट टीचेज यू अबाउट मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी, इट टॉक्स अबाउट पनिशमेंट, टॉक्स अबाउट इनहेरिटेंस एंड अ नंबर ऑफ मल्टीट्यूड ऑफ अदर थिंग्स। प्राइमरली तीन चीज़ों के बारे में अगर कुरान बात करता है तो वो बिलीव्स हैं, दीज आर द आर्टिकल्स ऑफ फेथ। ठीक है, द प्रैक्टिसेस, दीज आर द पिलर्स ऑफ इस्लाम, एंड इट ऑल्सो मेंशंस सेवरल लॉज सच एज लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, लॉज रिलेटिंग टू पनिशमेंट्स। तो कुरान मजीद में ये हर तरह की बात जो है वो की गई है। बट ये सब कुछ मैंने आपको इंट्रो बता दिया कुरान का। ठीक है, अब आ जाए जी सेकंड सोर्स ऑफ लीगल थिंकिंग में, दैट इज़ द हदीस और द सुन्ना ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। क्यों इस्तेमाल करना पड़ता है हमें हदीस और सुन्ना को व्हेन द कुरान मजीद इज़ प्रेजेंट? तो कुरान मजीद जो है दिस इज़ नॉट explicit at all times when it comes to legal thinking at different places. For example, the use of internet, the Quran would mention principles, सही क्या है गलत क्या है, but explicitly जो है वो शायद mention exactly उस तरह ना हो। इसके साथ साथ sometimes the verses have to be restricted in meaning। कुछ verses ऐसी हैं जिनका मीनिंग ज़रा ज़्यादा ब्रॉड होता है और उनको रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इस केस में वी यूज़ द हदीस ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। हदीस को इस्तेमाल करने का हुक्म कहाँ से आया? अल्लाह ताला ने खुद दिया। ऊपर मैंने आपको बताया दैट अल्लाह सेज ओबे द मैसेंजर, एंड देन एट अनदर प्लेस इन द कुरान द अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज टेक व्हाट द मैसेंजर गिव्स यू एंड रिफ्रेन फ्रॉम व्हाटएवर ही प्रोहिबिट्स। जो अल्लाह के रसूल ने करने का हुक्म दिया उसको करें, और जो अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया उससे बाज आ जाएं। तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंस अल्लाह ताला ने ख़ुद बता दी है कि क्या इम्पोर्टेंस है ऑफ फॉलोइंग द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। इज़ दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप इट इज़। ठीक है, इसके साथ साथ एट अनदर प्लेस द कुरान मजीद सेज यू हैव इन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह द परफेक्ट रोल मॉडल फॉर यू। ठीक है, तो अल्लाह ने कहा कि Prophet peace be upon him is the perfect role model for all of us।
ठीक है, तो हमें उनकी बात माननी है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने एक और जगह पर ये भी कहा दैट इंडीड अल्लाह कन्फर्ड अ ग्रेट फेवर अपॉन द बिलीवर्स व्हेन ही सेंट अमंग देम अ मैसेंजर फ्रॉम देमसेल्व्स रिसाइटिंग टू देम हिज वर्सेस प्योरीफाइंग देम एंड टीचिंग हिम द बुक इन विजडम। तो आप वो भी कोट कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू, बट आई थिंक मोर देन इनफ है ये 2 कोट्स। इसके साथ साथ प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम की एक अपनी हदीस है जिसमें उन्होंने फरमाया, आई एम लीविंग यू विद द कुरान एंड समथिंग सिमिलर दैट इज़ माई सुन्ना। ठीक है, सो हम ये मानते हैं कि हदीस जो है वो कुरान मजीद का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, इट कॉम्प्लीमेंट्स द कुरान रियली रियली वेल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट जो है what it basically means is that it means that something that enhances certain thing enhances in this sense। इसमें यह है कि जहाँ पे लॉज को एक्सप्लिसिटली मेंशन करना है तो वहाँ पे हदीस मुबारका को हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल नंबर 1 है बेटे प्रेयर की। सो द कुरान सेज इस्टेब्लिश रेगुलर प्रेयर बट इट डज नॉट टेल यू what are the steps for prayer. So the Prophet peace be upon him has stated in several hadiths what should be constituted in your prayer. So the hadith of the Prophet peace be upon him says pray as you see me praying। हाँ, आपको वैसे नमाज पढ़नी है जैसे आपने मुझे नमाज पढ़ते देखा। इसके साथ साथ the Prophet peace be upon him at another point in time stated no prayer is complete without reciting the first chapter of the Quran। सूरह फातिहा के बगैर कोई नमाज पूरी नहीं होती। ठीक है जी, कुरान मजीद में ज़कात का ज़िक्र जो है वो किया गया। इट सेज़ पे रेगुलर चैरिटी। अब चैरिटी कितने वक्फे से देनी है इसके बारे में बात नहीं की गई, तो हदीस मुबारका में ये बताया गया दैट नो चैरिटी टैक्स इज़ ड्यू ऑन अ प्रॉपर्टी ऑन विच अ ईयर हैज़ नॉट पास्ड। ये बेटे थोड़ी सी सिंपल हदीस है टू लर्न फॉर यू इन फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, आप इसके अलावा एक और हदीस भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं दैट नो चैरिटी इज़ टैक्स इज़ ड्यू ऑन लेस दैन 5 वस्क्स ऑन लेस देन 5 उकियास। ठीक है, वो भी आप हदीस लिख सकते हैं या आप ये हदीस लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरी एग्जाम्पल हमारे पास पनिशमेंट की है। कुरान मजीद सेज दैट कट ऑफ द हैंड ऑफ थीफ एज मीन्स ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, और हदीस मुबारका में ये बताया गया है कि हाथ आपने कब काटना है। ठीक है, और उसमें बताया गया है दैट कट ऑफ द हैंड, बल्कि कट ऑफ द हैंड for the theft of a quarter of dinar or more। क्वार्टर ऑफ दिनार या उससे ज़्यादा की अगर चोरी की गई है तो उस पर फिर आप हाथ जो है वो काटें। इन दिस एस्पेक्ट इसमें और भी अहादीस इसको डिटेल अपॉन करती हैं। तो पनिशमेंट के हवाले से अब ये नहीं बताया गया था कि जी कितनी चोरी होनी चाहिए, तो वहाँ पे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की हदीस ने इसको एक्सप्लेन किया है। इनहेरिटेंस का जहाँ तक मामला है तो कुरान सेज दैट when one of you approaches death they should bequeath their property to the next of kin। bequeath means give, राइट ऑफ कर दें कि किसकी प्रॉपर्टी, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो किसके पास जा रही है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि अगर बाप मुसलमान है और बेटा नॉन मुस्लिम है तो क्या होगा? तो द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हदीस स्टेट्स दैट अ मुस्लिम कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम अ नॉन मुस्लिम और वाइस वर्सा। ठीक है, वाइस वर्सा की जगह हम लोग पूरी हदीस ही लिखेंगे। A Muslim cannot inherit from a non-Muslim, nor can a non-Muslim inherit from a Muslim। मतलब एक मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी किसी नॉन मुस्लिम को नहीं देगा। ठीक है, और ना ही वो किसी नॉन मुस्लिम से अपनी प्रॉपर्टी लेगा। फास्टिंग का जहाँ तक जिक्र है तो कुरान में फरमाया गया है ईट एंड ड्रिंक अंटिल द वाइट थ्रेड अपीयर्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ब्लैक थ्रेड। सफ़ेद धागा जब काले से अलग हो जाए तब तक खाते पीते रहो। ठीक है, अब सहाबा ने पूछा जाके प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम से कि जी ये सफ़ेद धागा और ब्लैक धागा क्या है? तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एक्सप्लेन टू देम दैट वाइट थ्रेड रिफर्स टू द पीरियड ऑफ डॉन एंड द ब्लैक थ्रेड रिफर्स टू द पीरियड ऑफ नाइट। तो यहाँ पे फास्टिंग के मामले में भी कुरान ने फरमा दिया कि आपने करना क्या है, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन आगे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने दे दी। ठीक है जी, सो दिस इज़ बेटे वी डिड द इंट्रो ऑफ द कुरान। हमने सारा कुरान मजीद का इंट्रो किया। उसके बाद हमने हदीस मुबारका का रीज़न्स यूज़ करने के क्या थे और इसके साथ साथ कहाँ पे अल्लाह ताला ने कैसे कहा है कि उसको यूज़ किया जाए, और फिर मैंने आपको एग्जांपल्स बताई कि कुरान में क्या कहा गया और हदीस उसे कॉम्प्लीमेंट कैसे कर रही हैं।
ठीक है, आई गेव यू 5 डिफरेंट एग्जाम्पल्स, इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं, बट आई थिंक 5 आर गोइंग टू बी मोर देन इनफ. सवाल क्या आता है बेटे, राइट हाउ द 2 प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लीगल थिंकिंग आर यूज टुगेदर इन इस्लाम, ठीक है, टू फॉर्मुलेट द लॉज. आपने पहले पैराग्राफ में कुरान मजीद का इंट्रो लिखना है, दूसरे पैराग्राफ में आपने रीजंस देने हैं व्हाई शुड बी यूज़ द हदीस, एंड यू नीड टू गिव द कोटेशंस कि कहाँ कहाँ अल्लाह ताला ने हदीस को इस्तेमाल करने का कहा है. ठीक है जी. और इसके साथ साथ आपने 3 एग्जाम्पल्स बेटे देनी है ऑफ इन द 3rd पैराग्राफ, जो मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ पे दी हैं, और 2 एग्जाम्पल्स देनी है 4th पैराग्राफ में. आई थिंक यू विल बी गुड टू गो विद दिस. ठीक है. एंड inshallah I'll be uploading more videos very soon for all of you to revise really well. Then again, yet again, I would try and I would tell you again and again to please read the content and the past papers. Do not only rely on the videos. Take care and Allah Hafiz.